कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिन खत्म होने पर हम पूरी तरह से थक जाते हैं। लगता है जैसे सुबह से 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली। कैलेंडर देखो तो मीटिंग से भरा हुआ, ईमेल देखो तो दर्जनों भेजे हुए। हाँ बिल्कुल। और जब खुद से पूछते हैं कि आज हासिल क्या हुआ, तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। एग्जैक्टली वही। ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह पर बस भागते रहे और पहुंचे कहीं नहीं। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत न इसी उलझन को सुलझाने के बारे में है। हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह के स्रोत हैं। हाँ, ये बहुत मजेदार है। एक तरफ है ग्रेग मैक्यूएन की किताब एसेंशियलिज्म पर आधारित नोट्स, जिनका सार है कम करो लेकिन बेहतर करो। और दूसरी तरफ एक दस्तावेज है जिसका शीर्षक है डिजिटल जुड़ाव और सामग्री प्रसार के सूत्र। मतलब ये हमें बताता है कि कैसे लोगों का ध्यान खींचा जाए, उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कैसे मजबूर किया जाए। अच्छा, तो एक तरफ है ध्यान बचाने का दर्शन और दूसरी तरफ है ध्यान खींचने की रणनीति। ये तो एक सीधी टक्कर है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन सिर्फ एसेंशियलिज्म के सिद्धांतों को समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि आज की इस डिजिटल दुनिया के सामने ये सिद्धांत कितने टिक पाते हैं। हाँ, क्या सच में कम करना संभव है, जब हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन हमसे और ज्यादा की मांग कर रहा हो? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ठीक है। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। ये एसेंशियलिज्म है क्या भला? नोट्स में इसकी परिभाषा दी गई है, जरूरी को चुनना, बाकी सब छोड़ देना। सुनने में तो बहुत सीधा और सरल लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन असल जिंदगी में मेरे लिए तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। मेरा इनबॉक्स, मेरी टू डू लिस्ट, मेरे काम की मांगे, ये सब तो यही चिल्लाती हैं कि सब कुछ जरूरी है। और यहीं पर एसेंशियलिज्म का सबसे पहला और सबसे गहरा विचार सामने आता है। क्या? नोट्स में एक लाइन है जो शायद हमें चौंका सकती है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ जरूरी है, तो इसका मतलब है कि असल में कुछ भी जरूरी नहीं है। ओहो, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें हर अवसर के लिए हाँ कहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ना? हमें लगता है कि ज्यादा मौके पकड़ना ज्यादा सफलता की निशानी है। हाँ बिल्कुल। ये तो फोमो वाली बात हो गई, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं कोई मौका छूट ना जाए। सही पकड़ा। लेकिन एसेंशियलिज्म हमें जोमो की तरफ ले जाता है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा। हाँ, ये इस बात को समझने की खुशी है कि आपने जानबूझकर 99 गैर जरूरी चीजों को छोड़ा, ताकि आप उस एक जरूरी चीज पर अपना पूरा ध्यान लगा सकें। हम सोचते हैं कि हम हर चीज को थोड़ा थोड़ा समय देकर सबको खुश कर रहे हैं, पर असल में हम किसी भी चीज को उसका हक नहीं दे रहे हैं। और यहीं पर हमारा दूसरा स्रोत, यानी वो डिजिटल जुड़ाव के सूत्र वाला दस्तावेज, वो तो आग में घी डालने का काम करता है। हाँ, वो तो इसी फोमो पर ही चलता है। उसकी पूरी बनावट ही ऐसी है कि हमें लगे कि हर नोटिफिकेशन, हर ट्रेंड, हर अपडेट दुनिया की सबसे जरूरी चीज है। हाँ, बिल्कुल। वो एक सिस्टम है जो एक नकली अर्जेंसी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आपका फोन बजता है, एक नोटिफिकेशन आती है और आपका दिमाग तुरंत उस पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाता है, भले आप किसी गहरे और जरूरी काम के बीच में हो। हाँ। तो एक तरफ एसेंशियलिज्म कह रहा है कि एक फिल्टर बनाओ, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी उस फिल्टर में हर सेकंड में 100 छेद करने की कोशिश कर रही है। तो ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी की तकनीक नहीं है। नहीं, ये इस सिस्टम के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है। अपने ध्यान पर अपना हक वापस लेने की लड़ाई है। अगर ये एक लड़ाई है, तो इसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? नोट्स के हिसाब से तो वो एक छोटा सा शब्द है, ना। नोट्स में ना कहने को खुद के लिए सम्मान बताया गया है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो कई बार ये ना कहना अपने करियर में खुदकुशी करने जैसा लगता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और असली समस्या है। और एसेंशियलिज्म ये नहीं कहता कि आप हर किसी को मुंह पर ना बोल दें। ये कला ज्यादा गहरी है। कैसे? नोट्स हमें समझाते हैं कि जब भी हम किसी गैर जरूरी चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो हम अनजाने में किसी बहुत जरूरी चीज को ना कह रहे होते हैं। अच्छा। अगर आप बॉस के कहने पर एक ऐसी मीटिंग में जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, तो आपने उस 1 घंटे को ना कह दिया जो आप अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पर लगा सकते थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कौशल है, या ये एक विशेषाधिकार भी है? मतलब एक जूनियर कर्मचारी के लिए अपने बॉस को ना कहना शायद संभव ही ना हो। ये एक शानदार सवाल है। यहाँ पर ना कहने का मतलब हमेशा सीधे तौर पर मना करना नहीं होता। इसका एक मतलब ये भी है कि आप विकल्पों को स्पष्ट करें। जैसे? आप कह सकते हैं, मेरे पास अभी ये 3 काम हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चौथा काम करूं, तो प्लीज बताइए
कि इन तीनों में से कौन सा काम अभी रोका जा सकता है। यहाँ आपने ना नहीं कहा, लेकिन आपने सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्राथमिकता क्या है। आपने उस अदृश्य बोझ को दृश्य बना दिया। ये भी एसेंशियलिज्म का ही एक तरीका है। मतलब बात सिर्फ ना शब्द की नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और समय की सीमाओं को पहचानने और उन्हें दूसरों को बताने की है। बिल्कुल। और ये सिर्फ काम पर ही लागू नहीं होता। दोस्तों के साथ हर प्लान के लिए हाँ कहना, परिवार के हर कार्यक्रम में शामिल होना, ये सब छोटे छोटे हाँ हैं जो हमारी ऊर्जा, हमारा समय और हमारा पैसा सोख लेते हैं। सही बात है। हर बार ना कहने में थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन उस एक पल की असुविधा हमें लंबे समय के तनाव और पछतावे से बचा सकती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प पॉइंट है नोट्स में। वो कहते हैं कि हम ज्यादा काम करके भी थके हुए और खाली महसूस करते हैं। जब मैंने अपने मुख्य प्रोजेक्ट को देखा तो वो ठीक वहीं था जहां सुबह था। मतलब आप बहुत व्यस्त थी। हाँ, बहुत व्यस्त थी, लेकिन उत्पादक बिल्कुल नहीं थी। आपने दो बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया, व्यस्त और उत्पादक। हमारा समाज इन दोनों को एक ही समझता है। हाँ, जो इंसान देर तक ऑफिस में बैठा है, जिसका कैलेंडर भरा हुआ है, उसे हम मेहनती मानते हैं। लेकिन एसेंशियलिज्म कहता है कि व्यस्तता अक्सर दिमागी आलस की निशानी होती है। दिमागी आलस? ये तो बहुत कठोर बात है। जरा सोचिए, 10 छोटे छोटे आसान काम करना ज्यादा आसान है या एक बड़ा, मुश्किल और सबसे जरूरी काम उठाकर उसे पूरा करना? हम अक्सर व्यस्तता को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर हम व्यस्त दिख रहे हैं तो कोई हमसे मुश्किल सवाल नहीं पूछेगा, है ना? नोट्स के मुताबिक सच्ची उत्पादकता है एक समय पर एक जरूरी काम पूरे मन से, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। विज्ञान के अनुसार वो असल में टास्क स्विचिंग है। हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है और हर छलांग में हमारी कीमती मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है। और डिजिटल दुनिया तो इसी टास्क स्विचिंग को बढ़ावा देती है। एक ईमेल का जवाब देते देते व्हाट्सएप का मैसेज आ जाता है, उसे देखते देखते इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन बज उठता है। बिल्कुल। डिजिटल दुनिया का पूरा बिजनेस मॉडल ही हमारे ध्यान को भटकाने पर आधारित है। वो नहीं चाहते कि आप किसी एक चीज पर गहराई से सोचें। वो चाहते हैं कि हम सतह पर तैरते रहें। हाँ, एक लिंक से दूसरे लिंक पर, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर। जबकि एसेंशियलिज्म गहरे गोते लगाने की बात करता है, डीप वर्क। यह उस शोर से दूर हटकर उस एक काम पर घंटों तक ध्यान लगाने की क्षमता है जो असल में फर्क पैदा करता है। तो व्यस्तता एक प्रदर्शन है और उत्पादकता एक परिणाम है। हमें चुनना होगा कि हमें क्या चाहिए। ये चुनाव एक और बड़ी धारणा को चुनौती देता है। वो ये है कि सफलता का मतलब हमेशा और ज्यादा होता है। ज्यादा पैसा, ज्यादा जिम्मेदारियां, ज्यादा शोहरत, ज्यादा सामान। हाँ, लेकिन नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि कई बार कम चाहना, कम करना, कम भागना ही जिंदगी को बेहतर बना देता है। ये तो आज की पूरी उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ है। ये आज के समय में शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है। हम लगातार अगली चीज के पीछे भाग रहे हैं। एक प्रमोशन, एक नई कार, एक बड़ा घर। और जैसे ही वो मिल जाता है, खुशी कुछ दिन रहती है और फिर हम किसी और अगली चीज के पीछे भागने लगते हैं। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हम दौड़ते रहते हैं पर रहते उसी जगह पर हैं। एसेंशियलिज्म इस ट्रेडमिल से उतरने का रास्ता है। लेकिन कैसे? क्या इसका मतलब ये है कि हम महत्वाकांक्षी होना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हम अपनी महत्वाकांक्षा को बिखेरने के बजाय केंद्रित करें। 100 छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ने के बजाय उस एक जंग को चुने जो जीतना आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये समझने की बात है कि ज्यादा चीजें हमें ज्यादा खुश नहीं करती, बल्कि ज्यादा उलझा देती हैं। इसे एक मूर्तिकार की तरह सोचिए। वो पत्थर में कुछ जोड़कर मूर्ति नहीं बनाता, वो उस पत्थर से वो सब कुछ हटा देता है जो मूर्ति नहीं है। वाह! एक एसेंशियलिस्ट भी अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों को हटाता है ताकि जो सच में खूबसूरत और जरूरी है वो सामने आ सके। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो एक तस्वीर उभरती है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर कोई हमारा सबसे कीमती संसाधन यानी हमारा ध्यान चुराना चाहता है। बिल्कुल। डिजिटल दुनिया के सूत्र हमें बताते हैं कि इस ध्यान को कैसे पकड़ा जाए और एसेंशियलिज्म के नोट्स हमें सिखाते हैं कि इसे कैसे बचाया जाए। ये एकदम सही सारांश है। ये एक व्यक्तिगत लड़ाई है जो हम सब हर रोज लड़ रहे हैं। हर बार जब हम अपना फोन उठाते हैं, हम एक चुनाव करते हैं। क्या हम दुनिया को ये तय करने देंगे कि हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, या ये फैसला हम खुद करेंगे? तो आज की चर्चा का निचोड़ एक लाइन में ये हो सकता है: कम करो लेकिन सही करो।
अपनी ऊर्जा को 1000 दिशाओं में फैलाने के बजाय उसे कुछ चुनिंदा दिशाओं में पूरी ताकत से लगाओ। अपनी जिंदगी का संपादक बनने जैसा है। हाँ, जो गैर जरूरी शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ को बेरहमी से हटा देता है ताकि कहानी का असली मतलब चमक सके। और नोट्स में एक अंतिम, बहुत ही शक्तिशाली और चेतावनी भरा विचार है। अगर आप अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए कर देगी। मतलब अगर हम ये तय नहीं करते कि हमारा दिन कैसा गुजरेगा, तो हमारा इनबॉक्स, हमारे बॉस, हमारे क्लाइंट्स और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ये तय कर देगा। फिर हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होंगे, हम बस दूसरों के एजेंडे पर प्रतिक्रिया दे रहे होंगे। तो ये स्रोत हमें हर निर्णय के लिए एक बहुत शक्तिशाली फिल्टर दे रहा है। हर नए अवसर, हर नए काम के सामने हम खुद से पूछ सकते हैं। हाँ, वो एक सवाल जो शायद हम सबको अपने आप से हर रोज, हर घंटे पूछना चाहिए। क्या ये सच में जरूरी है? जरा सोचिए, अगर हम हर काम, हर अवसर, हर रिश्ते और हर उस चीज को जिस पर हम अपना समय खर्च करते हैं, इस एक सवाल की कसौटी पर परखें, तो हमारी जिंदगी में क्या-क्या बदल सकता है? कौन सी चीजें अपने आप छंट जाएंगी और जो बचेगा वो कितना सार्थक होगा?